पीएम की दावेदारी पर एक सर्वे रिपोर्ट से एनडीए में घमासान। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से मिले तिगने वोट। हाल ही में सेकुलर पीएम की वकालत कर नीतीश ने मोदी पर इशारों में निशाना साधा था। नीतीश के बयान से एनडीए में बवाल मच गया था। लेंस ऑन न्यूज की तरफ से बिहार के कुछ इलाकों में सर्वे कराया गया, जिसमें 2147 मतदाताओं से बात की गई। सर्वे से पता चला है कि 36% लोग पीएम के तौर पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। वहीं 12% ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए हामी भरी है। बीजेपी तो इस मसले पर ज्यादा बोल नहीं रही है, लेकिन जेडीयू इशारा कर रही है कि इस सर्वे के पीछे बीजेपी की ही साजिश है। जो मसला है ये मसला तो समय के साथ निर्धारित होगा। उस समय में समय आएगा, तो अभी बहुत समय अर्ली है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दौड़ में नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा सर्वे करवाया गया ये नियत का सवाल उठता है। ये अद्भुत है कि मुद्दे या मुद्दाले दोनों अपने हैं। ये अद्भुत स्थिति इस सर्वे से नतीजे निकल कर। करीब 2000 लोगों पर कराया गया सर्वे अब सियासत की वजह बन गया है। एनडीए में घमासान है तो विपक्ष मजे ले रहा है। पटना एयरपोर्ट को नालंदा में शिफ्ट करने की बात पर सियासी बवाल। विपक्ष ने पूछा, गृह जिले पर क्यों मेहरबान है नीतीश बाबू। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के सवाल पर अब इसकी शिफ्टिंग की बात चल रही है। खबर आई कि एयरपोर्ट अब नालंदा में बनेगा, जो सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। ये बात सामने क्या आई, विपक्ष ने नीतीश के नालंदा मुंह पर सवाल खड़े कर दिए। नालंदा में क्या क्या चीज वो ले जाएंगे? अगर पटना के एयरपोर्ट नालंदा चला जाएगा तो 1.5-2 घंटा लोगों को आने में लगेगा, फिर वहाँ परेशानी होती है। आरजेडी ने तो उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहा कि राजधानी को भी नालंदा में शिफ्ट करने की तैयारी में है सीएम साहब। मुझे तो सुनने में आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पटना का जगह भी बहुत तंग पड़ गया है, राजधानी भी नालंदा ले जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि नालंदा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद जोर दे रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि हम लोग सहमत हैं, वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नालंदा जिला हमारा जिला है और पटना जिला हमारा जिला नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी के चलते भी यहां एयरपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पटना में एयरपोर्ट को बरकरार रखने के मुद्दे पर विपक्ष एकमत है। बिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी। पटना की जगह गया से उड़ान भरने के फरमान से कई मुसीबतें। पटना एयरपोर्ट के छोटे रनवे के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट यानी बड़े विमान का टेक ऑफ मुश्किल है। इसलिए हज यात्रियों को पटना की जगह गया एयरपोर्ट का रुख करना होगा। बिहार से इस साल 6500 मुसलमान हज यात्रा के लिए जिद्दा जाने वाले हैं और पटना में हज कमेटी की तरफ से इन्हें खास ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन इन हाजियों की सबसे बड़ी दुश्वारी एयरपोर्ट को लेकर है। इनका कहना है कि उड़ान गया की जगह पटना से ही होता तो ज्यादा बेहतर रहता। यहीं से हम लोग को फ्लाइट मिलता था, अब गया ले जाने में 3 घंटा 4 घंटे का है। अगर जाम में पड़ेगा तो 5-5 घंटा भी पहुंच सकते हैं। बस से बहुत परेशानी होने पड़ेगी। पटना से पहले हाजी दिल्ली या कोलकाता एयरपोर्ट जाते थे और फिर वहां से जेद्दा, लेकिन गया से अब वो डायरेक्ट जेद्दा जा सकेंगे। सीएम ने केंद्र से फिर लगाई बिजली के लिए गुहार। बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 1 से भी मांगा 50% हिस्सा। मार्च में जब केंद्रीय बिजली मंत्री सुशील कुमार सिंध बिहार आए थे तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से वादा किया था कि बाढ़ एनटीपीसी से होने वाले उत्पादन का 50% हिस्सा सूबे को मिलेगा। अब केंद्र ने बताया है कि बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 1 से 523 मेगावाट बिजली बिहार को दी जाएगी। यहाँ 660 मेगावाट के 3 प्लांट हैं, लेकिन बिहार को करीब 26% हिस्सा ही मिलने वाला है। स्टेज 2 में 660 मेगावाट के 2 प्लांट हैं, जिनमें से आधी बिजली यानी 660 मेगावाट बिहार को देने का फैसला हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बिजली मंत्री को पत्र लिखकर शुक्रिया अदा किया है, लेकिन गुजारिश की है कि 50% का पूरा हिस्सा बिहार को दिया जाए। बिहार में बिजली का उत्पादन कम है और मांग ज्यादा। ऐसे में बिहार को केंद्र से ही मदद की आस है। आरजेडी को लगा 16वां साल तो एनडीए को लग गया कांटा। लालू को कसे गए फिक्रे तो आरजेडी ने किया पलटवार। गुरुवार को पटना में आरजेडी के 16वें स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार को खूब ललकारा। पार्टी नेताओं ने जोशो खरोश के साथ कहा, सरकार को पटखनी देंगे क्योंकि अभी तो हम जवान हैं। 16 वर्ष के हैं अभी, क्वाइट यंग। अभी तो 18 वर्ष में पूरी जवानी आती है। हम बूढ़े कहाँ हैं, हम तो अभी नौजवान हैं। लेकिन एनडीए ने तो इस 16वें साल को भी सियासत का मुद्दा बना लिया है।
तब अब 16 की उम्र में आ गए। स्वीट 16, इस स्वीट 16 में कुछ अच्छे काम करिए, केवल जनता को बरगलाने का काम न करें। 16 साल के नौजवान होते तो कुछ बात भी समझ में आती। ये तो 16 साल इनकी जवानी नहीं है, 16 साल की बुढ़ापा। लालू एक बार फिर बिहार में पैर जमाने में जुटे हुए हैं, लेकिन पुराना शासनकाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मंदिर में पथराव को लेकर मची महाभारत। सहरसा में सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक मचा हंगामा। लोगों का गुस्सा सड़क पर उतरा। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की खबर आते ही सहरसा शहर के लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। सड़क पर जाम लगाया तो दुकानें बंद करवा दी गई। बीजेपी विधायक आलोक रंजन कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख जिला प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। उधर छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, लेकिन कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर ही जाम लगा दिया और पैसेंजर ट्रेन में जमकर पथराव भी किया गया। मामले में थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है और गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया है। जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर रहे जेडीयू के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसके चलते कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे तो पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर रहे जेडीयू के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसके चलते कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया है और यही वजह है कि अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे थे तो पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसा दी, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। मानसून की आंख मिचौली से परेशान झारखंड सरकार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कई अहम मुद्दों को दी गई मंजूरी। कैबिनेट बैठक में सीएम अर्जुन मुंडा ने मानसून में होती देरी पर चिंता जताई और सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों के डीसी के साथ समीक्षा करने को कहा। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 38 करोड़ 37 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 26.5 करोड़ के अनुदान का फैसला भी लिया गया। नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है और मांझी में एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट के लिए 20 एकड़ जमीन मुहैया कराने पर भी सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में मानसून और खेती का मुद्दा ही छाया रहा। इसी मुद्दे को लेकर अब 14 जुलाई को बैठक होगी।